जय हिंद दोस्तों, मैं नाजिश फराज और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। द लोकल जर्नलिस्ट अभी मौजूद है ईस्ट यार्ड डॉक में, जहां कल रात में एक दुखद घटना पेश आया था। आपको बताता चलूं, कल रात में जो दुखद घटना पेश आया उसमें राज्य के मंत्री के सपुत्र की उसमें मौत हो गई। क्या पूरा मामला हुआ था मैं आपको बताऊंगा। अभी हम लोग उस घटना स्थल पे मौजूद हैं जहां ये कल रात में ये मामला पेश आया। आपको एक बार बताता चलूं कि रात में उनकी गाड़ी इस तरह यहाँ आप मैं दिखाने की कोशिश करूं कि उनकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, यहाँ ठीक सामने इस तरफ खड़ी थी। और ठीक ये जो रास्ता अभी जो आपको भरा हुआ दिख रहा है, ये यहाँ पे कल रात में कुछ नहीं था। यहाँ पे एक गड्ढा, एक बड़ा सा गड्ढा हुआ करता था, जिसमें वो जो लॉरी यहाँ से गुज़र रही थी, वो इसमें फंस गई थी। जैसा कि हम लोगों को अभी तक की जानकारी यहाँ पे मिली है, ये लॉरी यहाँ पे फंस गई थी। वो उसको निकालने की कोशिश कर रही थी और ठीक वो जो उनकी कार थी उसके बाजू में ही थी, जिसकी वजह से जब वो लॉरी जिस तरह जैसे ही आगे बढ़ती है वो पलट जाती है और वो गाड़ी के ऊपर हो जाती है। गाड़ी के कुछ टुकड़े अभी भी वहाँ पर मौजूद है। मैं आपको पूरे जगह को अच्छे से दिखाऊँगा और पूरी तफसील बताने की कोशिश करूँगा। मैं हमारे कैमरामैन से कहूँ आगे की तरफ आने के लिए। गाड़ी के कुछ टूटे हुए टुकड़े अभी भी यहाँ पे घटनास्थल पे मौजूद है जहाँ पे ये घटना हुई थी। आपको दिखाता चलूँ, ये सामने आप देख सकते होंगे एक गाड़ी का टुकड़ा जो है, जो यहाँ पे जो गाड़ी रात में बुरी तरह से क्रश हो गई थी जब ये घटना हुई। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी और कांच के टुकड़े भी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये पूरी तस्वीर आपको द लोकल जर्नलिस्ट इसलिए दिखा रही है क्योंकि रात का वक्त जो था उस वक्त आपको वो पूरी तस्वीर आप नहीं देख पाए होंगे। और चूँकि यहाँ पे रात में बहुत गड्ढा और कल बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई थी, जिसके वजह से यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और आपको बताता चलो, ये जो ईस्ट यार्ड डॉक का जो एरिया है, यहाँ पे लगातार ट्रक और लॉरियों की आवाजाही होती रहती है रात में, और इसके वजह से भी यहाँ पे जाम लगा हुआ था। उनकी गाड़ी ठीक इस तरफ से यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, ठीक इसी जगह यहाँ पे खड़ी थी। और आगे की तरफ जब ये गाड़ी वो जो ट्रक थी वो यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रही थी, जो यहाँ फंस गई थी। और उसमें जो स्थानीय लोगों से अभी हमने बातचीत की और जानने की कोशिश की, तो वहाँ हमें ये पता चलता है कि वो गाड़ी ओवरलोडेड थी और काफ़ी सारे उसमें माल थे, और जो माल उसमें था उसके साथ वो उस गाड़ी पे गिरी, जिसके वजह से वो गाड़ी बिल्कुल क्रश हो गई। अभी भी मैं आपको दिखाऊं, अभी यहाँ से गाड़ी गुजर रही है। भले ही अभी इस गड्ढे को भर दिया गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जिस तरह की हालत है, यहाँ की सड़कों की जिस तरह की हालत है, गाड़ियों को काफ़ी दिक्कतों के साथ गुजरना पड़ा है। अभी जब हम लोग यहाँ पे मौजूद हुए थे, यहाँ पे खड़े थे, तो कई सारी प्राइवेट कार्स यहाँ पे आई थी, लेकिन कई सारी गाड़ियों ने अपना रास्ता मोड़ लिया, यू टर्न करके वापस चले गए, और कई सारे ने दूसरे साइड से जाने की कोशिश की। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ उसमें उस लॉरी में उस वक्त क्या मौजूद था, ये आप मैं दिखाने को कहूँगा हमारे कैमरामैन से। ये आप देख सकते हैं, ये सारा माल जो आप देख रहे हैं वो उस लॉरी में मौजूद था कल रात में जब ये घटना घटी। लगभग स्थानीय लोगों से जब हमने पता किया तो कहा जा रहा है कि 400 टन माल उस गाड़ी में मौजूद था। 400 टन, ये जितने भी बस्ता आप कह लें इसको जो देख रहे हैं सामने, और ये जो भी बोरी आप देख रहे हैं, इसमें खाद है। ये खाद की बोरियां हैं। लगभग 400 टन माल बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 400 टन माल उस लॉरी में मौजूद था, और उसके साथ हेवी वेट होने की वजह से वो इस गड्ढे में फंस गए। अब मैं आपको उस गड्ढे की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं। अभी वो गड्ढा को भर दिया गया है, कुछ ईंट पत्थर और कंक्रीट से उसको भर दिया गया है। ये जो घटना स्थल है, ये मेन एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पे ये घटना हुई है। आपको दिखाऊं, ये पानी का रंग जो अभी मैं साइड में देख पा रहा हूँ, वो पानी का रंग देख के आप शायद समझ पाएंगे कि किस तरह रात से अभी उसको भर दिया गया है। ये वही जगह है, ये वही पानी का जगह है जहाँ पे रात में आप देख पा रहे होंगे। कई सारे न्यूज़ चैनल के सोर्सेज से आपने देखा होगा ये तस्वीर कि ये जगह में पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी भरा था, लेकिन अभी किसी तरह इसको भर दिया गया है। और किस तरह से भरा गया है, कैसा काम किया गया है, वो आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया। मैं फिर से आपको बताता चलूँ, यहाँ के जो वार्ड नंबर 79 के काउंसलर हैं और कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के MMIC राम प्यारे राम जी, उनके पुत्र उस गाड़ी में मौजूद थे, जिनका नाम राम किनकर राम बताया जा रहा है। उनकी इस घटना में दुखद मौत हो गई। आए दिन लगातार महानगर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, इसकी वजह काफ़ी सारी। जब हम आपको बता दूं फिर से कि द लोकल जर्नलिस्ट ने एक सीरीज़ चलाई थी,
और पहली सीरीज़ में हमने बताया था कि जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें बहुत सारे वजूहात हैं, एक दो नहीं बल्कि कई सारे हैं। सिर्फ प्रशासन की गलती नहीं, कुछ लोगों की भी गलती कही जा सकती है। बिना हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, सिग्नल का वायलेशन करना, और जो सही तरीके से जो चीज़ें हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, आप कह लें कि जो ट्रैफिक रूल्स हैं, जो ट्रैफिक नियमों का पालन जो कहते हैं, वो उसको नहीं किया जाना। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह अभी तक उभर के सामने आई है इन हादसों के पीछे, वो है सड़क दुर्घटना। और सड़क दुर्घटना वो ख़राब सड़कों की वजह से। और ईस्ट यार्ड यॉर्क का जो मामला है, डॉग का जो मामला है, उसके अलावा जहाँ भी गार्डन ब्रिज का कह लें, आप हावड़ा का कह लें, आप सेकेंड हुगली ब्रिज का कह लें, 4 नंबर ब्रिज जो अभी लगातार सुर्खियों में रहा है, आप उसके बारे में कह लें, हर जगह का रास्ता ख़राब होने की वजह से ज़्यादातर घटनाएं, जो हादसा जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। अब आपको ये भी बताऊं कि एक मंत्री के बेटे की कल इस दुखद घटना में मौत हो गई। राम किनकर नाम, जिनका वर्ष मात्र 38 साल। और वो कहते हैं कि कोई भला इंसान जो होता है वो जल्दी उसको भगवान बुला लेता है। ये एक वजह तो थी, लेकिन इस दुर्घटना के पीछे जो बड़ी वजह थी, ये वो सड़क है। ये वो सड़क है जिसके वजह से उनकी कल उस दुर्घटना में मौत हो गई, जो कि अपने घर की तरफ जा रहे थे। रात में यहाँ काफ़ी सारी लोरियाँ होती हैं, ट्रक होते हैं, जिसके वजह से वो जाम में फंसे। गाड़ी जब यहाँ फंसी हुई थी, वो ट्रक जब यहाँ फंसा हुआ था, तब उनकी गाड़ी ठीक उसके दाएं तरफ, दाएं जानिब में थी। और जब वो गाड़ी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रही थी, निकलते वक्त वो गाड़ी पलट गई और सीधे उस गाड़ी के ऊपर हो गई। और माल उसमें इतना ज़्यादा लोड था, इतना हैवी लोड गाड़ी था कि मैंने अभी बताया 400 टन के लगभग उसमें माल बताया जा रहा है। जो खाद की बोरियां उसमें मौजूद थी, वो उसके समेत उस गाड़ी पे आ गई। और गाड़ी की हालत इतनी बुरी हो गई कि जब उनको गाड़ी को काट करके, जो कटर होता है उससे काट करके उनको निकाल के जल्द से जल्द एसएसकेएम में ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। मौके पे रात में फिरहाद हकीम कोलकाता के मेयर वहाँ पहुँचे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, साथ में ये उनका इलाका पड़ता है कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, तो वहाँ वो पहुँचे। लेकिन बात ये है कि इतना बड़ा दुर्घटना, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी इस रास्ते को सिर्फ टेम्प्रोरी तौर पे तैयार किया गया। और टेम्प्रोरी तौर पे क्या तैयार किया गया, मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से इसकी तस्वीर दिखाने को कहूँगा, मैं अपने कैमरामैन को, कि आप दिखाएं कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी एक मंत्री के बेटे की जान चली गई। और यहाँ की सड़कों की आप मरम्मत देखिए, किस तरह से एक टेम्प्रोरी काम करके छोड़ दिया गया है। बड़े बड़े ईंटें, कुछ मिट्टी के साथ इस पे यहाँ पे रख दिया गया है। जो अभी हमने तस्वीरें यहाँ खड़े होकर ऑब्जर्व करी, कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जो आ करके उन्होंने रास्ता मोड़ लिया, क्योंकि वो देख सकते थे, समझ सकते थे कि उनकी गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरेगी। जब गड्ढा था, पानी भरा हुआ था, तो कुछ गाड़ियाँ इसमें से अंदर की तरफ से होते हुए जाती थी। अभी मैं आपको लाइव दिखाऊं कि किस तरह से गाड़ियों की आवाजाही हो रही है और गाड़ियों को जाने में कितनी तकलीफ और कितनी दिक्कत होती है। सामने आप देख सकते होंगे एक छोटा हाथी, जिसको हम लोग नॉर्मल ज़बान में कहते हैं टाटा एस, देख रहे हो आप। देखिए किस तरह से गाड़ी को घुमा के साइड से जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो साइड से चल रहे हैं, इनमें पेडेस्ट्रियन को भी तकलीफ़ होती है, राह चलते लोगों को भी तकलीफ़ होती है। मैं आपको तस्वीरें इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस रास्ते की मरम्मत नहीं की गई, किस तरह से गाड़ियों को घुमा करके आया जा रहा है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम करती है, होने के बावजूद इस रास्ते की ढंग से मरम्मत नहीं की गई। किस तरह से गाड़ियों को देखिए, गाड़ी वहाँ पे, वो गाड़ी भी स्विफ्ट डिज़ायर है, प्राइवेट कार है, लेकिन वो फंस रही है। अब उनको वहाँ से घुमा के साइड से जाने की कोशिश वो करेंगे। ये है महानगर के रास्तों का हाल। किस तरह से यहाँ के रास्ते की हालत हुई है। और यहाँ जो भी माल उस लॉरी में उस वक्त कल रात में मौजूद था, उसको यहाँ साइड में रखा गया है। और कई सारे माल तो उस तरफ चले गए हैं। और पूरा यहाँ पे जो बस, ये आप कह सकते हैं बोरियाँ, जो खाद की बोरियाँ हैं, ये वो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। उस गाड़ी को तो हटा लिया गया है, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बाद लगातार जिस तरह से महानगर में हादसे हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? सिर्फ प्रशासन है, तो इस पे वो अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? इतने सारे हादसा होने के बाद कई न्यूज़ चैनलों ने, आपके माध्यम से आपने देखा होगा कि लगातार इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, पब्लिक सवाल खड़ी कर रही है। उसके बावजूद भी आज जा कर के सुनने में आया है कि 4 नंबर ब्रिज पे काम शुरू किया गया है। सर बोले बाइक वाले से बात करो। 4 नंबर ब्रिज पे काम शुरू किया गया है। जब एक बच्चे ने अपना पैर खो दिया, एक व्यक्ति की जान चली गई उस दिन रात में जब ये सड़क हादसा हुआ, उसके बाद से अब वहाँ काम शुरू हुआ है। सवाल ये है
द लोकल जर्नलिस्ट सीधी सवाल करती है प्रशासन से और हमारी जनता से भी, जो हमें देख रहे हैं और आगे जितने भी लोग देखेंगे, उनसे सवाल करती है कि आखिर कब सरकार जागेगी, फिर किसी की मौत होने के बाद जागेगी। आम इंसान की जब तक जाने जा रही थी तब तक तो ठीक था, तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इसके एवज़ में एक्शन क्या ले रही थी कोलकाता पुलिस की? जो हमवार रास्ते थे, मैं इस बारे में भी बात करूंगा, लेकिन आप अभी पहले यहाँ की कंडीशन देखें। दो तरफ से गाड़ियाँ आ गई, एक गाड़ी सामने की तरफ रुक गई है, दूसरी गाड़ी अब यहाँ से क्रॉस करेगी, तब वो वहाँ उस तरफ जो गाड़ी खड़ी है वो सामने की तरफ से आएगी। बाइक वाली की हालत देखें आप, बाइक किस तरह से अपने आप को संभालते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब एक गाड़ी क्रॉस कर गई, अब दूसरी जो गाड़ी है छोटा हाथी टाटा एस जिसको हम लोग कहते हैं, वो अब यहाँ से क्रॉस कर रही। ये इतना चौड़ा रास्ता है और इस चौड़े रास्ते की हालत ये है कि एक गाड़ी को क्रॉस करने के लिए एक गाड़ी को वेट करना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ ख़ास बातों पे रोशनी डालना चाहता हूँ। कोलकाता पुलिस किस तरह से काम कर रही है। ये हादसे जब होने लगे, लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किए, डिफरेंट मीडिया हाउसेस ने इस पे न्यूज़ बनाने शुरू किए कि इस तरह के हादसों को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से सही किया जाए। तो लोग जो कोलकाता पुलिस है, एक जिस हमवार रास्ते में जहां कोई गड्ढे नहीं है वहां पे खड़ी होती है और उन लोगों को पकड़ना शुरू करती है जो ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। क्यों? इस वजह से ताकि एक्सीडेंट कम हो। एक्सीडेंट पे कंट्रोल करने के लिए उन चीज़ों पे वो पैसे उनका चालान काट रहे हैं, उन पे केस कर रहे हैं कि आप ओवर स्पीड थे, इससे एक्सीडेंट हो सकता है, इसके वजह से आप पे केस बनाया जाएगा। कोलकाता पुलिस दूसरी काम ये कर रही है, जो गड्ढे हैं, जो पैथोल्स हैं, बड़े बड़े पैथोल्स हैं, उनको बनवाने के बजाय, उनको पीडब्ल्यूडी के ज़रिए काम करवाने के बजाय वो लोग जो हैं बिना हेलमेट वाले को पकड़ रहे हैं, उनका 1000 रुपये का चालान काट रहे हैं। अब मैं सवाल पीडब्ल्यूडी से करना चाहूँगा, मैं सवाल प्रशासन से करना चाहूँगा। द लोकल जर्नलिस्ट ये सवाल करती है, कब तक इस तरह से चलता रहेगा? जो पैथोल्स है उसको कब बनवाया जाएगा? उसके वजह से जो हादसे हो रहे हैं उस पर रोक लगाने की क्या ज़रूरत नहीं है? जो लोरियां बेकाबू होकर के, बेपरवाह होकर, बेखौफ होकर के रात में गाड़ियां चलाती हैं और जो स्कूटी या बाइक से जा रहे लोग होते हैं, उन जो हादसे का शिकार बनते हैं, कई माँ अपने बेटे को खो देती है, कोई बाप अपने औलाद को खो देता है, कोई बीवी अपने शौहर को खो देती है। इस तरह के मामला जो हो रहे हैं, क्या इसको सड़क को बनाने की ज़रूरत नहीं है? प्रशासन को सिर्फ स्पीड पे रोक लगा करके एक्सीडेंट को नहीं रोका जा सकता। सिर्फ बिना हेलमेट के लोगों को पकड़ करके एक्सीडेंट को नहीं रोका जा सकता। पकड़ना है तो आप उन लॉरियों को पकड़ें, उन ट्रक्स को पकड़ें जो रात में शराब के नशे में गाड़ी इस तरह से चलाते हैं कि ना वो सामने 4 चक्का को देखते हैं, ना ही वो बाइक वाले को देखते हैं और बेखौफ बेपरवाह चलाते रहते हैं, जिससे किसी की भी कभी भी मौत हो जाती है। इस तरह की तस्वीरें महानगर से लगातार नज़र आती आई है। अब आपको बताऊं मैं एक चीज़ और इस मामले में कि जिस तरह से लॉरियों का मामला है, रात में आप जानते हैं महानगर में बहुत सारी जगहों पे लॉरियों की आवाजाही काफ़ी तेज़ी से होती है, 4 नंबर ब्रिज पे भी होती है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है, लोगों की ये शिकायत रहती है कि पुलिस प्रशासन लगातार उन लॉरियों से पैसा लेके, ब्राइब लेके उनको छोड़ देती है, लेकिन एक्शन लिया जाता है उन बाइक वालों पे, उन प्राइवेट कार वालों पे जिनकी कोई गलती भी नहीं होती। अब आप एक तस्वीर अभी कुछ दिन पहले सामने आई थी 4 नंबर ब्रिज से, वहाँ हमने देखा कि एक्सीडेंट की वजह से, जिस तरह से सड़क ख़राब होने की वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उन चीज़ों पे काम ना करके उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो बिना हेलमेट के जा रहे थे। बेशक उनको पकड़ना चाहिए, जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए। जो ओवर स्पीड चला रहे हैं उनको भी पकड़ना चाहिए, जो बिना हेलमेट के चला रहे हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, जो पोल्यूशन होता है वो आप 80 रुपये में बनता है। सिर्फ उस पोल्यूशन के ना होने की वजह से 2000 का चालान कटता है, इंश्योरेंस ना होने की वजह से चालान कटता है, हेलमेट ना होने की वजह से 1000 रुपये का चालान कटता है। लेकिन गड्ढे की वजह से जो जाने जाती हैं, जो पैथोल्स के वजह से जो जाने जाती हैं, जिन लॉरियों के बेकाबू ड्राइविंग की वजह से जाने जाती हैं, उन लोगों पे कब एक्शन लिया जाएगा? रात में जो गाड़ियाँ चलती हैं, क्या उसके स्पीड को, वो लोग जब ओवर स्पीड चलाते हैं तो क्या उन लोगों पे रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है? ये सारी सवाल द लोकल जर्नलिस्ट पीडब्ल्यूडी से करती है, कोलकाता पुलिस से करती है, कोलकाता ट्रैफिक गार्ड से करती है कि सिर्फ स्पीड को रोक लगा करके क्या एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है?
कि उन ट्रक्स को, उन पिकअप वैन्स जो होते हैं, जो छोटा हाथी टाटा एस होते हैं, क्या उन लोगों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है? रात में क्यों नहीं दोनों साइड से ट्रैफिक गार्ड को अलर्ट करके रखा जाता है कि कोई भी गाड़ियाँ अगर स्पीड में निकलें तो आप उसको आगे की तरफ रोक लें, जिस तरह बाइक वालों को रोका जाता है। फोर्ट विलियम का मैं आपको बताऊँ, फोर्ट विलियम से जब मैं एक दिन गुजर रहा था तो वहाँ एक पुलिस ट्रैफिक गार्ड जो है पीछे की तरफ खड़ा था और स्पीडोमीटर जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी जो गाड़ियाँ वहाँ से जा रही थी, पीछे से वायरलेस कर दिया जाता है कि आगे की एक गाड़ी अभी वहाँ से गई है, शायद उसका स्पीड ज़्यादा था, आप उसको चेक करें। उसको चेक करने के बाद आप उसका चालान काटें। लेकिन रात में क्या इसी तरह का एक्शन उन गाड़ियों के खिलाफ नहीं लिया जा सकता जो ट्रक बेकाबू चलाते रहते हैं, जो पिकअप वैन्स बेकाबू स्पीड पे चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है? इस चीज़ को लेकर के लगातार कई मीडिया हाउसेस ने सवाल किए हैं। द लोकल जर्नलिस्ट ने एक सीरीज़ भी चलाई थी, जिसके बाद काफ़ी अवेयरनेस भी फैला है, जिसके बाद पुलिस एक्शन में तो आई, लेकिन एक्शन सही जगह सही ढंग से नहीं, बल्कि आम लोगों पे ही लेना शुरू कर दिया। उन लोगों पे लेना शुरू कर दिया जो पोल्यूशन के बगैर चल रहे हैं, जो इंश्योरेंस के बगैर चल रहे हैं। उनसे एक्सीडेंट कम नहीं होगा। एक्सीडेंट कम करना है तो सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूँ, आप आगे की तरफ वो पैथोल दिखाएं। ये जो जगह भर गई है वो तो अपनी जगह है, ये पैथोल देखें। ये सिर्फ एक यहाँ का पैथोल नहीं है, ये ऐसे पैथोल्स आपको महानगर के कई सड़कों पे दिखेंगे, कई हाईवेज पे दिखेंगे, कई ब्रिज पे दिखेंगे, जिसमें से 4 नंबर ब्रिज एक है। वहाँ भले ही अभी काम शुरू हो गया है, लेकिन कई जाने के बाद, कई मौतें होने के बाद काम शुरू हो गया। क्या इस तरह के पैथोल्स को बना करके एक्सीडेंट को नहीं रोका जा सकता? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या कर रही है? मैं आगे की तरफ बढ़ूं, अभी आगे की तरफ और भी बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे बड़े बड़े पैथोल्स हैं, जहाँ मैं खुद जब अपनी गाड़ी लेकर के आ रहा था मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा यहाँ तक, इस जगह तक पहुँचने के लिए। इस तरह के हादसे कैसे रोके जा सकते हैं? जो बातें मैंने अभी कही, अगर मेरी कोई भी बातें गलत हों तो आप ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट्स करके। हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो बताएं कि मैंने क्या गलत कहा, क्या सही कहा, और ये चीज़ों को किस तरह से रोका जा सकता है। पैथोल्स, ख़राब रास्ते, बरसात का मौसम, जिसकी वजह से काफ़ी सारे हादसे हो रहे हैं, इसको लेके PWD काम क्यों नहीं कर रही है? इसको लेके कोलकाता प्रशासन, हमारी सरकार काम क्यों नहीं कर रही है? क्या अभी भी किसी की जान जाएगी तब जाकर के काम शुरू किया जाएगा? मैं सेकंड हुगली ब्रिज की बात करूं, मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं जिसको मैं अगर आपके सामने साझा करूं तो आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि टोल टैक्स के पास, टोल प्लाजा के पास, ठीक उसके पीछे में बड़े बड़े पैथोल्स हैं। और वो मैं लगभग महीने भर से देख रहा हूँ, महीने भर से मैं सिर्फ ये नज़रें डाले रखा हूँ कि उसमें काम कब होगा। मैं जब वहाँ से गुजरता हूँ तो वहाँ पे जो बड़े बड़े गड्ढे दिखते हैं, मेरे पास कुछ तस्वीर है, मैं चाहूँगा कि आप वो तस्वीर देखें, वो सेकंड हुगली ब्रिज की तस्वीर देखें जो टोल प्लाजा के ठीक पीछे में है, लेकिन उस पर अभी तक PW ने काम नहीं किया है। एक ज्योमेट्रिकल सर्वे हुआ था कुछ दिन पहले, जिसकी भी रिपोर्ट द लोकल जर्नलिस्ट ने की थी, मैंने निजी तौर पर खुद भी की थी। तब से लेके अब तक वहाँ काम ही चल रहे हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर किसी तरह का काम नहीं किया गया है। मैं हमारे दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये आप देखें, ये तस्वीर देखें आप। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये हुगली सेकंड ब्रिज, जो सेकंड हुगली ब्रिज है, वो उसकी तस्वीर है, और ठीक उस जगह की है जहाँ पे टोल टैक्स काटा जाता है उन गाड़ियों के लिए जो रोज़ वहाँ से आना जाना करते हैं। बाइक से नहीं लिया जाता, कार से, ट्रक से, बस से, हर एक गाड़ियों से लिया जाता है, लेकिन ठीक वहाँ पे ये पैथोल है। उसके अलावा वहाँ पे कई सारे, उसके अब जब आगे की तरफ बढ़ेंगे, जो लोग वहाँ सेकंड हुगली ब्रिज का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर ये चीज़ जानते होंगे कि वहाँ का रास्ता कितना ख़राब है। अभी तक वहाँ ज्योमेट्रिकल सर्वे चल रहा है, वहाँ पर काम किए जा रहे हैं, लेकिन रास्ता अभी तक सही नहीं हो पाया है। यहाँ पे आप डेली यहाँ से आना जाना करते हैं, यहाँ का रास्ता का हालत आप थोड़ा सा बताएं, कितना तकलीफ होता है आपको यहाँ चलाने में? भैया यहाँ से तो अभी बड़ा गाड़ी से ज़्यादा छोटा गाड़ी आता है तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पे तो सब लोडिंग गाड़ी रहता है ना। कल भी रात में यहाँ हादसा हुआ? हाँ, ये हादसा हुआ तो हम लोग उस टाइम में यहाँ पे नहीं थे, हम लोग तो रोड के ऊपर में थे। आप डेली यहाँ से जब गाड़ी लेके जाते हैं, आज इसको इस तरह से भर दिया गया, लेकिन पहले वहाँ गड्ढा था। हाँ, वो क्या मतलब, आप यहाँ से रिमांड रोड मतलब कहीं पर भी आप जाइएगा वहाँ पे देखिएगा इससे बड़ा गड्ढा है। कितनी तकलीफ होती है? बहुत ज्यादा। ये गाड़ी वालों से पूछिएगा, वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हम लोग छोटा गाड़ी लेके गुजरते हैं तो ये सोचते हैं कि जल्दी आराम से पार हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। जब आपके पास पोल्यूशन या इंश्योरेंस नहीं होता है तब सर्जन आपसे चालान तो काटता है? चालान तो हट जिसमें भी पाता है उसमें काटता है। आप गलत जगह गाड़ी लगा देते हैं तो भी नो पार्किंग का केस, हाँ, सब होता है। लेकिन खराब रास्ते के लिए कभी इसके लिए कोई नहीं
कि इसके लिए कोई खराब रास्ते के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। और जो हम लोग को हमारे यहाँ के जो नेता वेता लोग भी है उन लोग भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे ही छोड़ के सिर्फ हाँ इलेक्शन के टाइम में वो बाबू बोलेंगे, भैया बोलेंगे, अब्बा बोलेंगे, अम्मा बोलेंगे। इलेक्शन जीत जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं किया हुआ वादा अपना। आज ये बड़ा लोरी एक इंसान का कल जान चल गया, उसका जिम्मेदार कौन है? जो रास्ता है उसका जिम्मेदार यही रास्ता है। आज रास्ता ठीक होता तो वो ऐसा हादसा नहीं होता यहाँ पे। खुद वो काउंसलर के बेटे थे जिनकी मौत हुई, हाँ जी, हाँ हाँ राम प्यारे राम जी के बेटे थे, वो बेटे थे, हाँ मौत हुई है जी। शुक्रिया, आप यहाँ जा सकते हैं। मैंने अभी गाड़ी चालकों से बात करने की कोशिश की, एक जो यहाँ से गुजर रहे थे, और भी अगर कोई आते थे मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। उन्होंने खुद भी बताया कि लगातार जिस तरह के हादसे हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है ख़राब रास्ता। लगातार ख़राब रास्ते की वजह से, चूँकि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम होने के बावजूद इस तरह से जो सड़क घटनाएँ हो रही हैं, इस पे सरकार को, प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी को सोचने की ज़रूरत है। अगर आप काम भी कर रहे हैं तो ऐसा कैसा काम कर रहे हैं कि वक्त रहते वो जैसे ही बरसात आती है, एक बरसात भी वो सड़क झेल नहीं पाता, वो रास्ता वापस से वैसे ही ख़राब हो जाता है। मैं हावड़ा से भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से वहाँ के रास्ते ख़राब हैं और लोगों को डेली परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कल जब यहाँ पे खुद जो राज्य के मंत्री और यहाँ 79 नंबर वार्ड के काउंसलर केएमसी के MMYC के बेटे किंकर राम जी की, जिनकी वर्ष 38 साल की थी, एक जवान नौजवान, और ऐसे वो उनके बारे में जितने भी लोगों से हमने जानकारी हासिल की, जो भी लोगों ने उनका जिक्र किया, तब उन्होंने यही कहा कि एक ऐसे इंसान जो हमेशा लोगों की मदद किया करते थे, एक ऐसे इंसान जो हमेशा सबों को अच्छा मशवरा दिया करते थे, वो इस सड़क के वजह से, सिर्फ इस ख़राब सड़क के वजह से दुनिया से चले गए। और कितनी जाने का इंतज़ार करेंगी सरकार? जब वो जाने जाती हैं तब जा कर के कहीं सरकार की आंखें खुलें। अभी तक तो आंखें नहीं खुली है। अब शायद और भी कोई बड़े मंत्री के बेटे या किसी परिवार वाले के साथ कुछ बड़ा हादसा होता है तो शायद सरकार कुछ करेगी, वरना अब तक तो आम इंसानों की जान जा रही थी जिन लोगों ने वोट दिया था। वो कहते हैं ना, अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन के टाइम में एक स्लोगन चला था उन्नयन या बदलाव वगैरह वगैरह का, लेकिन उन्नयन आप देख रहे हैं। उन्नयन आपने 4 नंबर ब्रिज पे देखा, उन्नयन हुगली सेकंड ब्रिज की अभी मैंने तस्वीर दिखाई, उन्नयन और भी महानगर की जगह के हमने दिखा रखी है आपको किस तरह से उन्नयन हुआ है। लेकिन जो भी अभी यहाँ पे हालात है इसको सही करने की ज़रूरत है। एक और गाड़ी में अभी आप देखिए किस तरह से गाड़ी की आना जाना मतलब आवाजाही हो रही है, रुक के, अटक के, और साथ में लोग जो राह चलते लोग हैं वो भी आना जाना कर रहे हैं, साइड से ही जा रहे हैं। लेकिन आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि अगर यहाँ 2-4 गाड़ियाँ एक साथ हो जाती हैं तो लोग कहाँ से चलेंगे, लोग किस तरह से ये करेंगे। अकेले आना जाना करते इस रास्ते से कैसे आप लोग? जब यहाँ से, ये रास्ता कितने दिन से खराब है? रास्ता बहुत दिन से खराब है, तो आपको तो मालूम है। अभी यहाँ पर का ये पीछे कल रात में भी एक तो घटना हुआ, पता ही होगा। कहाँ क्या हुआ हमको मालूम नहीं, भी हम लोग रास्ते से आना जाना करते हैं। ये रास्ता हमेशा से खराब है, कितने दिन से खराब होगा? जो रास्ता बना था ना उसी समय से खराब ही रहता है रास्ता। खराब कभी सही नहीं रहा, तब से ऐसे ही है यहाँ का रास्ता। हाँ, ये रास्ता आपको तो मालूम ही होगा। अभी तक जिन भी गाड़ी वालों से हमने बात करने की कोशिश की, सबों का यही कहना है कि यहाँ के रास्ते की हालत बराबर ऐसे ही रहती है। अब चूँकि बरसात, अभी तो बरसात चल रहा है, लेकिन बरसात के अलावा भी यहाँ के रास्ते ऐसे ही रहते हैं, जिसकी बहुत सारी वजूहात हैं। इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि यहाँ से हेवी वेट गाड़ियाँ यहाँ से गुजरा करती हैं। बरसात से जब सड़कें सॉफ्ट हो जाती हैं तो वेट की वजह से गड्ढे पड़ जाते हैं। गड्ढे होने की वजह से इतने बड़े गड्ढे हो जाते हैं कि कईयों को अपनी जान खोनी पड़ती है, कई यहाँ पे तकलीफ़ों का सामना करते हुए चलते हैं। और अभी जो तस्वीरें हमने खुद की नज़रों से देखी, कई सारी प्राइवेट गाड़ियां जो हैं यहाँ से उन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया, वो घुमा करके कहीं और की तरफ से जाना शुरू हो गए। पीडब्ल्यूडी, राज्य सरकार, यहाँ के जो नेतागण हैं, उन सभी से साइड हो जाओ, उन सभी से द लोकल जर्नलिस्ट ये गुजारिश करती है कि आप इन चीज़ों पे नज़र रखें, इन चीज़ों को सही करें। लगातार जो जाने जा रही हैं वो जाने किसी के लिए बहुत मायने रखती हैं, किसी परिवार के लिए मायने रखती हैं। हो सकता है वो जो शख्स जिसकी मौत हो जाती है सड़क हादसे में, वो अकेला ब्रेड अर्नर हो, घर का बटन ब्रेड अर्नर हो, वो अकेला कमाने वाला हो, जो अकेले उस रोज़ी रोटी को कमा करके अपने घर वालों को चलाता है। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं उन लोगों से जो अपनी जानें खो दे रहे हैं। अब तो मामला ऐसा हो गया है कि मैं खुद भी जब अपने घर से बाहर निकलता हूं तो मेरी मम्मी कहती हैं मुझसे कि बेटा रास्ते की हालत बड़ी ख़राब है, तुम खुद न्यूज़ बनाने जाते हो लेकिन अपना भी ध्यान रखना किस तरह से रास्ते की हालत हो गई है। अगर तुम सही भी चलते हो तो कोई दूसरी गाड़ी या ट्रक
तुम्हारे पीछे आके तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना ना पेश हो जाए। ये मामला हर इंसान के साथ है। मैं भी कहीं निकलता हूँ तो जाहिर है मेरे भी माँ बाप को उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा सही सलामत घर लौटेगा। इसी तरह हर किसी के माँ बाप और परिवार वाले इसकी उम्मीद रखते हैं कि मेरे घर वाले, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मेरा बेटा कोई भी बाहर जा रहा है तो वो सही सलामत घर वापस आ जाए। तो लिहाजा मैं सरकार, प्रशासन और सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी व्हाइल आई एम टॉकिंग, गुजारिश करता हूँ कि इन चीज़ों पे नज़र बनाएं, इन चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। जो भी मामलात हैं, जो इस तरह के सड़क हादसे हो रहे हैं, इन चीज़ों को रोक तभी लगाई जा सकती है जब ये सड़क को आप सही कर देंगे। हमारे जो डेवलपमेंट के नाम पे जो लोग हमें आपको सरकार को चुन के लाती है, वो इसलिए चुन के लाती है कि उन्हें एक अच्छा रास्ता मिलेगा, उन्हें डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी सुविधाएँ मिलेंगी। मानता हूँ बरसात में रास्ते ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बरसात में रास्ते बनने भी चाहिए। और ऐसा कैसा काम सरकार कर रही है, किस तरह से रोड बना रही है कि एक बरसात का पानी भी झेल नहीं पाती और सड़कें ख़राब हो जाती हैं। ये मामला सिर्फ यहाँ इस डॉक का नहीं बल्कि महानगर के बहुत सारे रास्तों का है जहाँ इस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं। अभी की जो भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जो बातें बताई, आपको समझाने की कोशिश की, ये वो रास्ता है। आप अभी भी देख लें, बाइक वाले जाके वहाँ फंस गए। अब वो सोच रहे हैं कि वह कैसे जाएंगे। वो उनके साथ परिवार थी, वो लेडीज़ वहाँ डर से उतर गई कि शायद गिर ना जाऊँ, कुछ घटना ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए। अभी भी आप देखिए वो लेडी वहाँ से वो पैदल उतर के आगे जा रही है। वो आगे जा कर के वहाँ बैठेंगी या जिस तरह से आप देखिए, आप रास्ते की हालत देख सकते हैं। कल को इतना बड़ा घटना हुआ यहाँ पे, जहाँ पे एक शख्स ने अपनी जान खो दी, एक राज्य के मंत्री के बेटे ने अपनी जान खो दी। उसके बावजूद यहाँ पे इस तरह की हालत है। बहरहाल इन चीज़ों को सही करने की ज़रूरत है, इन रास्तों को बनवाने की ज़रूरत है, ताकि जो डेली सड़क हादसे हो रहे हैं, जो सड़क दुर्घटनाएँ हो रही हैं, जिनमें कई लोगों की जानें जा रही हैं, वो रुके। सरकार को जिस वजह से हम लोग चुन करके लाए हैं वो उस काम को करे, तब क्या करके कहीं बात होती है कि हाँ, हम लोग जो काम कर रहे हैं वो वाकई वो उसका असर हो रहा है, जो वोट हमने दिया है उसका यूटिलाइज़ हो रहा है। सिर्फ 1000 रुपये, 2000 रुपये, 500 का चालान काट करके इन चीज़ों को सही नहीं किया जा सकता। द लोकल जर्नलिस्ट अभी लाइव फुटेजेस आपको दिखा रही थी ऑन द स्पॉट, सॉरी, लाइव तस्वीरें आपको ऑन द स्पॉट से दिखाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पे कल रात में एक बहुत बड़ा घटना घटा। एक गाड़ी जिसमें 400 टन के करीब खाद की बोरियां लदी हुई थी, वो उस गाड़ी के ऊपर गिरी, जिसकी वजह से राम किनकर राम, जिनका नाम बताया जा रहा है 38 वर्ष, उनकी गाड़ी दाएं तरफ खड़ी थी और वो लॉरी जो है उसके ऊपर पलट गई, जिसके वजह से उनकी जान चली गई मौके पे है। लेकिन आखिरी कोशिश जो लोग हमेशा से करते हैं, उन्हें SSKM लेके जाया गया। वहाँ जाके डॉक्टर्स ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। वहाँ कोलकाता पोर्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA फिरहाद हकीम साहब, कोलकाता के मेयर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, वो वहाँ की उनकी मौजूदगी हुई। लेकिन उनसे जब हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने यही बात बताई कि उनकी गाड़ी दाएं तरफ खड़ी थी और जब वो गाड़ी वहाँ फंसी हुई थी, जो ट्रक था, और जब वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो वो ट्रक उस गाड़ी के ऊपर आ गई, जिसकी वजह से गाड़ी बिल्कुल क्रश हो गई। और आपने तस्वीरें कुछ देखी होंगी हमारे चैनल पर, और भी डिफरेंट चैनल के माध्यम से आपने देखी होंगी कि किस तरह काट करके गाड़ी को काट करके उनके बॉडी को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। द लोकल जर्नलिस्ट ग्राउंड ज़ीरो से आपको वो हर एक जानकारी देने की कोशिश कर रही थी, किस तरह से ये हादसा हो रहे हैं, किस तरह से हादसों को रोका जाए और किस तरह से PWD को काम करना चाहिए, किस तरह से राज्य सरकार को इस पे सोचने की ज़रूरत है, किस तरह कोलकाता ट्रैफिक पुलिस को एक्सीडेंट रोकने की ज़रूरत है, ना सिर्फ पब्लिक को चालान काट करके बल्कि उन लॉरियों, उन ट्रक के ऊपर केस बना करके जो गलत तरीके से दारू के नशे में ओवर स्पीड गाड़ी चलाते हैं। सिर्फ ओवर स्पीड बाइक्स ही ड्राइव नहीं होते, ओवर स्पीड ट्रक भी ड्राइव होते हैं। जिस तरह की लगातार तस्वीरें हमने देखी हैं, कई तस्वीरों में हमने देखा है कि पीछे से गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी गई, जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई। 4 नंबर ब्रिज पे एक पिकअप वैन के साथ भी ऐसा ही मामला हुआ था, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी। बहरहाल अभी जो भी जानकारी हमारे पास थी, जो भी खबरें हमारे पास थी, जो चीज़ें पे बात होनी चाहिए वो पब्लिक इशू पे बात होनी चाहिए, जब लोकल जर्नलिस्ट हमेशा से करते आई, अभी भी वो कर रही थी, आगे भी करती रहेगी अगर सरकार ने जल्द से जल्द इस पे एक्शन नहीं लिया। फिलहाल के लिए द लोकल जर्नलिस्ट की टीम को दे इजाज़त। खिदिरपुर से कैमरामैन शान अली के साथ मैं नाजिश फराज, द लोकल जर्नलिस्ट के लिए। धन्यवाद।